Hey, come here. तो अच्छा बनाया था, उसमें पता ही नहीं लग रहा था ओरिजिनल वाला कौन सा कब बनाया था। ठीक है, ये हो गया था रेंडर फाइनली। ठीक है, फोटोशॉप का वही सारा काम धाम। और देखे तो ये रेंडर निकला था अपना। ठीक है, और ये फोटोशॉप किया था। ठीक है, नॉर्मल ये रेंडर निकला था और ये फोटोशॉप किया हुआ था। ठीक है, तो वही तरीका था सारा जैसे अपन ने वीडियो बना रखा है। और अब हमने फाइल ओपन कर ली और हमने इसी में कैमरा भी लगा रखा था, दूसरा वाला, ये वाला। ठीक है, तो फ़िलहाल मैंने इस कैमरे में कुछ भी नहीं किया है, जो लगा रखा था लास्ट टाइम वही है। एक बार प्ले करके देख लेते हैं और देख लेते हैं कैमरे की सेटिंग्स। ठीक है, डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन है ही है और एफ नंबर 1 करके हमने आईएसओ कितना 1.5 का रखा था। ठीक है, तो अगर सीन हमें ठीक लग रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ हम एफ नंबर को थोड़ा और काम में ले सकते हैं। जितना एफ नंबर कम करते जाएंगे, ये जो नियर बाय हमारी लाइट्स है ये उतनी ज़्यादा क्या होती जाएगी, ब्लर होती जाएगी। ठीक है, और एफ नंबर को कम करेंगे ना। हाँ, तो ये और ज़्यादा ब्लर हो जाएगी। जैसे अभी 1 है ना, मैंने 0.5 किया तो ये बिल्कुल और ब्लर हो गई। ठीक है, नियर ऑब्जेक्ट। हाँ, 0.1 तक तो जाती है, 0.05 तक जाती है, 0.01 तक भी जाती है, 0.001 नहीं जाती, 0.01 जाती है लास्ट। ठीक है, अब देखो एफ नंबर अपन जितना कम कर रहे हैं, हमें ये लेंस का इफेक्ट और ग्लेयर भी कितने ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एकदम शार्पिश, शार्प शार्प। ठीक है, आईएसओ बहुत ज़्यादा हो गया, ऑब्वियसली आईएसओ भी हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे मेरे को इतना कम करना ही नहीं है, मैं क्यों फालतू में परेशान हूँ। ठीक है, और ये 1 आई थिंक सफिशेंट था। हाँ, ये 1.5 था पर 1 अब नहीं चाहिए, 0.8। ठीक है, ये ट्री भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं नहीं चाह रहा कि इसे मैं छेड़ूँ, जो था उसी में काम चल जाए तो बढ़िया है। ठीक है, 0.8 में ऑलमोस्ट सीन ठीक है। कैमरा एंगल हम देख सकते हैं, थोड़ा सा और एडजस्ट कर सकें ताकि ऑब्स्टिकल्स ज़्यादा ना आए। ठीक है, ये नियर क्लिप भी किया हुआ है हमने, तो इस वजह से चीज़ें धीरे धीरे गायब भी हो रही है। जितना आप क्लोजअप में जाओगे ऑब्जेक्ट उतना जल्दी गायब हो जाएगा। ठीक है, तो नियर क्लिप भी अपन ने ऑन कर रखा है, तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखते हुए करना है। जैसे ये कैमरा लिया, ठीक है, ऐसे में हम इसको एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कर लेते हैं स्टॉप, ऑटो की ऑन। ठीक है, और इसके ऊपर पहले से कोई की लग रही है, इसे हम हटा देते हैं और चेक कर लेते हैं इसके टारगेट पे भी तो नहीं है। पकड़ा और डिलीट। और मैं चाहता हूँ कि ये 200 फ्रेम का एनिमेशन बने, मात्र 200 फ्रेम। ठीक है, 200 फ्रेम का मतलब हो गया करीब करीब 6 सेकेंड। ठीक है, 30 फ्रेम पर सेकेंड तो 100 फ्रेम का मतलब करीब करीब 3 सेकेंड, तो 200 फ्रेम का मतलब करीब करीब 6 सेकेंड। ठीक है, और इसके साथ ही एंगल स्नैप ऑफ और रोटेशन भी मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ ताकि मेरी वॉल्स पर आ सके। ठीक है, प्ले करके देखें, बैक प्ले। ओके, ये जो कट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली हमारा नियर क्लिप की वजह से है। ठीक है, क्लिपिंग की वजह से है, और यहाँ क्लिपिंग वापस नॉर्मल हो गई। ठीक है, तो क्लिपिंग पर भी हम क्या कर सकते हैं, की प्लेस कर सकते हैं अगर हम चाहे तो। ठीक है, चाहे तो क्या, मजबूरी है। रेंडर में भी क्लिप होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। रेंडर में भी ये क्लिप होता हुआ दिखाई देगा जब व्यू पोर्ट पे दिख रहा है तो। ठीक है, तो
हटा ही दो ना। इस एक लाइट को हटा ही दूं? नहीं सभी हो रही क्लिप पर सब दिख नहीं रही ना। दिख ये रही क्या? है। नहीं दिख रही, सिर्फ एक ही दिख सिर्फ यही दिख रही है। ठीक है, हम इसे हाइड कर देते हैं। बात ठीक है, ये भी बात सही है। ज़रूरी नहीं है हर ट्यूमर का इलाज किया जाए, किसी किसी ट्यूमर्स को निकाल के बाद भी फेंक दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक इंटीरियर का शॉट। ठीक है, अब इस शॉट में हम कुछ और क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं। यार ये कैमरा 1, आई थिंक कैमरा 1 में भी कोई की लगी हुई है। ठीक है, जो कि हमारे काम की नहीं है। ये वाली डिलीट, टारगेट पे भी देख लेते हैं, और ये वाली डिलीट। ठीक है, एनिमेशन अभी हमने सिर्फ और सिर्फ कैम 2 में दिया है, तो कैम 1 में हमें नहीं दिखाई देगा। ओके ठीक है, बस ये देखते हैं ना नीचे टाइम चलता रहे। ठीक है, तो ये तो हमारा पर्सपेक्टिव व्यू है, ऑब्वियसली ये कैमरा व्यू है। आ जाते हैं। ओके, अब यहाँ हम कुछ डेप्थ ऑफ फील्ड तो यूज़ कर ही रखी है ना अपन ने। उसमें तो करी देखी है। ये इस सीन में तो कर ही रखी है ना। ये ब्लर दिखाई देगा और नीचे शार्प दिखाई देगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। सब कुछ देख रहे हैं अभी, एक बार मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ वो देख ले। ठीक है, आ गए और यहाँ कैमरे का टारगेट देखा। सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन में ये है कहाँ, शिफ्ट F, ये है वैसे तो यही। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट शॉट में ये है यहाँ, शिफ्ट C करेंगे तो कैमरा दिख जाएंगे। ठीक है, वो हाइट था शिफ्ट C की वजह से। ठीक है, तो टारगेट लगभग मेरा सही है कैमरे का, लेकिन फिर भी मैं इसे थोड़ा लोकल में तो नहीं जा रहा, ये ऐसे ही इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। और फर्स्ट पे तो ये था ही। बैक, कोई मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा इसको, एकदम ठीक है। अब बात आती है इस ऑब्जेक्ट की। इसे रख दिया मैंने नीचे, पर्सपेक्टिव, नाइट ऑल, पर्सपेक्टिव FC, कैमरा वाइड, और ये ली हमने बुक। अरे यार, बुक का भी अपना अलग ही अंदाज है। फ्रंट फ्री तो थोड़ा वो साइड में कर लेते हैं यहाँ। ठीक है, पर्सपेक्टिव, ये अच्छी है बुक। ठीक है, एलिमेंट देखते हैं, ऊपर का अलग है क्या? ओहो, अलग तो है लेकिन पूरा ही अलग है। ठीक है, इसको हटाया तो ओ नीचे कुछ भी नहीं है ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसके नीचे का हमें चाहिए एक पन्ना, पेपर। ठीक है, तो इस ऊपर वाले एरिया को तो हम कर देते हैं सबसे पहले डिटैच। ओके ठीक है, ये आ गया। बॉर्डर ली हमने 3 प्रेस करके, और देखा भाई बॉर्डर है क्या कहीं। आजा आजा आजा,
नहीं, कहीं पे भी नहीं है, डबल साइडेड है, पूरा थिक है, ठीक है। तो कहीं पे भी इसकी बॉर्डर नहीं है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, कोशिश करता हूँ इसके जो फेसेस हैं उसी से पेज बना दूँ, ठीक है। तो क्या कहते हैं, पॉलीगन भी तो कर सकते थे ना हम। क्या पॉलीगन कर सकते थे? स्लैब ऊपर वाले। हाँ, कर सकते थे। अब वो तुम देखो तुम किस पॉलीगन की बात कर रही हो, तो वो कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। शिफ्ट के साथ मैंने नीचे कॉपी किया, ठीक है, एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये तो है मेरा पेज, ठीक है, और ये है मेरा ऊपर का कवर। कहीं से सही नहीं आ रहा, ऐसे ही लेना पड़ेगा, ठीक है। ग्रो 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 पूरा अंदर ये पेपर भी है ना। कोशिश तो यही है। ठीक है, इसे थोड़ा और ग्रो कर लेते हैं, करीब इतना, है ना। हम चाहते हैं यहाँ से खुले हल्का सा, है ना, और नीचे पेज ही दिखाई दे। ठीक है, तो इतना एरिया हमने कर दिया डिटैच, अलग ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तीनों का मैंने बना दिया बुक एनिमेशन, ठीक है। सिलेक्शन सेट, ताकि मैंने गलती से अनहाइड कर दिया तो यहाँ से मैं बुक एनिमेशन लेकर आइसोलेट कर सकूँ, और इसमें मेरा नीचे का पेज भी है, ठीक है। ओके, अब इसके ऊपर हमें देना है दो चीज़ें हम ट्राई कर सकते हैं इसमें, एक बैंड और दूसरा पाइवेट। पाइवेट चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, इसको रोटेट दे सकते हैं। जैसे ये करीब यहाँ से रोटेट होना चाहिए, ठीक है। ER सारे देख लो, यही से आ रहा है, तो ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे लोकल में देखना पड़ेगा, लोकल, ठीक है। तो ये खुल गया, ठीक है। अब इस पे अगर हम की दे दें तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो इस पे हम की दे दें तो काम बन जाएगा। अब दूसरा मैंने क्या बताया, क्या हम यूज़ कर सकते हैं, बैंड, क्योंकि क्या है, ये तो ऊपर का मान लो कवर है, तो मैं कह सकता हूँ कि एकदम इतना हार्ड ही ओपन होगा। लेकिन अगर मैं एक पेपर की बात करूँ तो वो तो हल्का सा हिलता डुलता सा स्पाइन जैसे होती है या टेल जैसे होती है, तो इसका जो एनिमेशन होगा वो हिलता डुलता है। हाँ बिल्कुल, एकदम जैसे कोई वोडका पी के बैठा हो, ठीक है। तो डायरेक्शन ले लेते हैं हम 90 डिग्री, ओए नहीं, ओके, ये आ गया, ठीक है। हम इतना बैंड ले लेते हैं और इसका जो गिज़्मो है उसको प्ले कर लेते हैं, ठीक है। तो गिज़्मो यही रहेगा, यहाँ से तो अलग हो गया। हाँ तो यहाँ से अलग हो गया, तो अपन इसे इतना ही ऐसे ही दिखाते हैं, जैसे ये है, ये बंद हो गया, काम खत्म। तो फर्स्ट की हमारी रहती है यहाँ से, ठीक है, और ऑटो की हमारी है ऑन, ठीक है। पर हम चाहें तो सेट की कर सकते हैं, ऐड की कर सकते हैं, ठीक है। और ये 100 पर आते ही बंद हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा क्या हो जाएगा, स्पीडली हो जाएगा, सॉफ्टली और स्पीडली भी। 100 फ्रेम में बंद हो गई और बाकी 100 फ्रेम में हमारा कैमरा मूवमेंट करता रहेगा। कंट्रोल D F4, कैमरा व्यू, सॉरी, बैक अगेन, वो उधर से पेपर डाउन होता हुआ हमें दिख गया, ठीक है। ठीक है ना, ये रहा, ये ठीक है, ये पेपर डाउन होता हुआ दिख गया।
और नीचे एक पेपर था ही हमने बना ही लिया था, तो नीचे कोई खड्डा हमें दिखाई नहीं दिया, नहीं तो अंदर क्या एक खड्डा सा दिखाई देता। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ लेकिन अच्छी चीज़, कॉमन सेंस वाली। अब बात यह है कि टारगेट को मैं चाहता हूँ कि इसी का टारगेट बने ये, है ना, ताकि फोकस जो 100% है वो इस पन्ने पर जाए। उड़ गया भाई, उड़ गया। मैनुअल कर लेते हैं। कहाँ है भाई तेरा टारगेट? अच्छा सॉरी, मैंने कैमरे को सेलेक्ट कर लिया था। टारगेट कैमरा मतलब कैमरे का टारगेट, और इसका टारगेट हमें चाहिए ये ऑल डे, ये लिया। ठीक है, XYZ परफेक्टली हमारे बुक के ऊपर इसका टारगेट, और दूर होते होते ऑल डे भी इस बुक के ऊपर परफेक्टली टारगेट। थोड़ा सा हम शिफ्ट कर लेते हैं भले, बस इतना सा। ठीक है, F3 F4 ओके, पर्सपेक्टिव है, ऑटो की ऑफ, एनिमेशन से रिलेटेड काम हो गए हमारे। ये बुक को हम थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं ना, नहीं तो इसके अंदर घुस रही थी। कंट्रोल D, काम ख़त्म, पैसा हजम। प्ले करें और इसे हम कर दें रेंडर। अच्छा इसमें भी ये, अच्छा सॉरी, इसे तो हमें हाइड रखना था। ठीक है, प्ले। ठीक है, बाकी कहीं कोई क्लिपिंग हमें इशू नहीं दे रही। कंट्रोल S। अब सिंपल सी चीज़, हमें यही एंगल रेंडर करना है, यही फ्रेम हमें रेंडर करनी है। ऑब्वियसली हम वाइड कैमरा एंगल रेंडर नहीं करना चाह रहे। ठीक है, क्योंकि हमने इसी एंगल पे सारा काम किया है, तो ऑब्वियसली हम 3500 तो नहीं करेंगे। हाइट बेसिकली क्या होती है, अगर हम बात करें तो 1080 फुल HD की हाइट होती है। 1080 पता नहीं है क्या? पता तो है, बोल रहा हूँ। हाँ, ये जहाँ हम HD लेते तो हाइट है ना 1080, पर अब हम स्क्वायर में ही तो जा रहे हैं, तो इसलिए हमने कस्टम करके 1080 ले ली। ठीक है, तो हाइट जो है हमें फुल मिले ताकि स्ट्रेचिंग ना हो वीडियो। ठीक है, इतनी सी चीज़ है। हाइट ले ली 1080, काम ख़त्म। और रेंडर एलिमेंट हमने डिनॉइजर स्ट्रॉन्ग ही ले रखा है, आई थिंक नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, इसका ये ट्री एक अलग से सेव कर देते हैं शॉट 2 के नाम से। इंटर्नशिप फाइल, इंटीरियर रेंडर कैम 2। ठीक है, सेव। और यहाँ बेसिकली इस बार हमें रेंडर करना है, तो डिनॉइजर को हम कस्टम ले लेते हैं 3 की वैल्यू। ठीक है, सर इंटीरियर में इतनी सफिशिएंट रहती है? ये तो बहुत ज़्यादा है, 3 1 होती है स्टैंडर्ड, हाँ एक तो 3 कर दी मैंने, 3 गुना बढ़ा दिया है ना, तो बहुत ज़्यादा हो गई है। वो तो अच्छी रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार हम देख लेते हैं इसे रेंडर करके कि ये क्लीन कितनी देर में हो रहा है, ताकि हम यहाँ पर रेंडरिंग में अपना टाइम डाल सकें। ठीक है, ओके, तो ये करीब करीब मेरे को लग रहा है 2 मिनट होना चाहिए, तो मैं 2 मिनट दे देता हूँ या फिर 1.5 मिनट दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 200 फ्रेम ही तो है, 2 मिनट दे देता हूँ। और लेंस फ्लेयर मुझे लगता है मैं इस पे से हटा सकता हूँ या फिर कम कर सकता हूँ, तो अपेसिटी मैं थोड़ी कम कर लेता हूँ। ठीक है, तो चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर दिख जाएगी, करीब इतनी ठीक लग रही है मेरे को। ठीक है, और हाईलाइट एक्सपोजर हम थोड़ा सा बर्न कम कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रास्ट थोड़ी सी सीन में हम बढ़ा लेते हैं। ये बुक का क्या है, वाइट कवर है, मतलब नीचे का पेज भी मैं कुछ ब्लैक पेज रख सकता हूँ अगर मेरे को कुछ ढंग से नहीं दिख रहा हो तो, या फिर कुछ कलरफुल पेज रख सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे सही से वो नहीं दिख रहा है तो। ठीक है, हाँ जैसा कि मेरे को दिख नहीं रहा है तो उसको हम चेंज करेंगे, कुछ अलग सा डाल देंगे। ठीक है, कंट्रास्ट तो ठीक है, लेंस इफेक्ट भी ठीक है, कंट्रास्ट इतनी ठीक है ना। रोलिंग में भी करना पड़ेगा कुछ रिफ्लेक्शन ऐड।
नहीं, एकदम स्ट्रेट में रिफ्लेक्शन नहीं आएगा कभी भी। रिफ्लेक्शन ये साइड साइड में दिखेगा, जब ये घूमेगा तब यहाँ फ्लोरिंग में रिफ्लेक्शन दिखेगा। ऐसे एकदम स्ट्रेट कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिखता। जब तक कर्व नहीं रहता कहीं ना कहीं, या बैंड नहीं रहता है, एक एंगल नहीं बनता, तब तक रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। बुक पेज टेक्सचर, ठीक है। इमेजेस, ठीक है। कलर पेज का देख लेते हैं। बुक कलर पेज टेक्सचर, ठीक है, ठीक है। हम देखते हैं मैगजीन, मैग्स ZIN लेगा लेगा। आ गए वैसे तो ना। कोई भी अच्छा सा तड़कता भड़कता लगा लो। बताओ कौन सा लगाए, इतने सारे टेक्सचर्स है। थोड़ा सा डार्किश टिंट में ही चलते हैं, है ना। तो इसी को ले लेता हूँ मैं, ताकि अच्छे से दिख जाए रेंडर में। या फिर ये पेज भी ठीक है, अगर ये ओपन हो गया तो। छोटा सा ये फिर भी बड़ा है, ठीक है। आई स्टॉक है लेकिन दिखेगा नहीं। बहुत सारे पेज हो गए चेंज, ये ठीक है। सेव इमेज पर ये आई स्टॉक दिखेगा तो क्या अच्छा थोड़ी लगेगा। चलो, इंटर्नशिप, फाइल, इंटीरियर क्लास, सोर्स, और ये यहाँ पे भी ये था। बुक पेज। अब क्या है, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना। अक्सर इंसान बाहर ही देखता है, कहीं मिल जाए। जनरल बिटमैप, ये टेक्सचर लेने तो आते ही है। बैकअप नहीं, बैकपैक, रेंडर क्लास, सोर्स क्या था, बुक कवर आ गया, ओपन, अप्लाई, क्रॉप, okay, sign and show, GVW map and fit, ठीक है। F4 काम खत्म। रेंडर हजम कर लेंगे अब तो, ठीक है। ओके, इसे हम सेव कर देते हैं। सेव लेयर प्रीसेट कैम 2, अगेन प्ले। अच्छा, रेंडर किया था लास्ट टाइम तो ना, ठीक है, कोई नहीं, प्ले कर लेते हैं इस बार। ये जो कारपेट है इस पे अगर कुछ कारस्तानी करनी हो तो कर सकते हैं। एक्चुअली फर वगैरह ऐसे नहीं है, बाकी कारपेट है, थोड़ी मॉडर्न कारपेट है। मॉडर्न ऐसे ही होते हैं थोड़े से, है ना, मॉडर्न ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो सब सही है, अपन तो रेंडर लगाते हैं, ठीक है भाई। ओके, स्टॉप, इसे हाइड कर लेते हैं। हाइड, कंट्रोल S, रेंज 0 से 200, फाइल आउटपुट, बैक रेंडर कैम 2, रेंडरिंग, ठीक है। फोल्डर बना लिया।
cam2 underscore save। एक और चीज आप कर सकते हो, बताएं क्या कर सकते हो? आप कुछ LUT इफेक्ट्स कॉल कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो। लुकअप टेबल्स जो होती है फोटोशॉप में, ये रही, यहाँ हमने LUT लिया, कॉल किया। अब जैसे आप गए फोटोशॉप प्रोग्राम फाइल, एडोब, क्रिएटिव कॉमन, प्लगइन्स, नहीं, अब रिसोर्सेज आइकन नहीं, लाइब्रेरी नहीं, एडोब फोटोशॉप 2020, रिसोर्सेज नहीं, प्लगइन्स जनरेट नहीं, ATM, प्रीसेट्स, LUTs। ये कुछ एक LUTs होती है, ठीक है। इनसे इफ़ेक्ट आपके थोड़े थोड़े से चेंज होते हैं। जैसे मैं एक नॉर्मल कैमरा लेता हूँ, Fuji 125, ओके, ओह थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ये, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं थोड़ा सा। शेड या इफ़ेक्ट हमें अलग अलग टाइप से यहाँ पर मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे IS लाइट होती है ना, उसी तरीके से कुछ फेडेड आउटपुट होते हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा नेचुरल इम्पैक्ट क्रिएट करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब जो अच्छी लगे वो रख लो, जब ना लगे तो छोड़ दो। ये अभी किया था सर। ये अभी किया था क्या? ये एक अलग हो गई, ये अलग हो गई। अब ये एक एक करके देखो, या फिर एक काम कर लो, इसे ऑफ करो, इसे पहले सेव करो। टेस्ट फॉर LUT JPEG फोटोशॉप ओपन। ओपन रेंडरिंग cam2, ये ले लिया विदाउट LUT का, और यहाँ हमने दे दिया इसमें कलर लुकअप, ये आ गए, ठीक है। 2 स्ट्रिप 3, जो अच्छा लग रहा है वो बोल देना, वो वाली रख लेंगे। क्या अच्छा लग रहा है दुनिया भर की। ये कौन सा है? Fuji 250D है ना, 250D, याद रखना सेकंड नंबर वाला है। ये तो बता। इन सबसे अच्छा तो मेरे को ही लग रहा है। अब वो तो थर्ड वाला अच्छा लगा। कुछ पढ़ के लग रहा है। हॉलीवुड इफेक्ट तो इसी को कहते हैं, जो होते हैं ना। हॉलीवुड यूज करना अलग पड़ की जाए, कुल मिला के जिंदगी अच्छा है। कीड़ा नहीं करते ऐसा, हाँ ये वाला अपन देते हैं। इफेक्ट थोड़े से कम ज़्यादा करके देखते हैं। नहीं, बस चलो गोली मारो, क्लोज, ठीक है। तो यही वाला रहने देते हैं। थोड़ी सी सैचुरेशन मुझे लगता है मैं बढ़ा सकता हूँ, आई थिंक मैं बढ़ा सकता हूँ, तो मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। लुकअप डिलीट है ही। कौन सी लाइट आ गई? वो लट्टू वाली। अरे कोई बात नहीं, वो तो अभी सेव कर लेगी, लट्टू वाली सेव। लाइट इंटीरियर रेंडर cam2 सेव। अच्छी लग रही है क्या ये भी? रहने देते हैं, पर वो बस कटेगी फिर, इसलिए तो हटानी पड़ेगी ना। इसलिए हटानी पड़ेगी। कहाँ है? यही था। अच्छा वो अच्छा, रेंडर पुराना था बेचारा, स्क्रीन पुरानी थी। तो सेव सीक्वेंस सेव हो चुकी, लोकेशन हम सेव कर चुके अंडरस्कोर डालकर,
और एक और काम हम कर सकते हैं, कई बार क्या होता है कि एक ही चीज़ जब बार बार हम रेंडर करते हैं फाइल क्रैश हो जाती है, तो जब हम वापस से रेंडर लगाते हैं तो पुरानी रेंडर फाइलों के ऊपर ओवरराइड हो जाता है। मान लो 10 फ्रेम रेंडर हो चुकी है, फिर भी वो 0 से वापस चालू हो जाता है। तो यहाँ हम स्किप कर सकते हैं एग्जिस्टिंग इमेजेस। 10 इमेजेस हो रखी है रेंडर और फाइल बंद हो गई, तो वापस से जब रेंडर स्टार्ट होगा तो 11 से होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कितनी देर में रेंडर हो जाएंगे इफेक्ट्स के साथ। ये सारे एलिमेंट करेंगे क्या अपन? कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ पड़े रहने दो ना, दुख तो दे ही नहीं रहे। अगर आप रेंडर नहीं निकल के तो इसमें जाना नहीं, मैं सिंगल जेपीजी सेव किया ना, वो नहीं किया मैंने, सारे चैनल्स मेरे को नहीं चाहिए, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, पड़े रहने देते हैं, वैसे क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, रेंडर लगाएं, 1 2 3 गो। जाओ अपना अपना काम करो, रेंडर होने में टाइम लगेगा। किसको? कॉमन को। कॉमन को? कॉमन में नीचे आओ। सिंगल फ्रेम हो तो सिंगल, और वोक्टोल लगानी है तो उसकी जगह रेंज कर लो बस। जितनी आपने की लगाई है बाकी बस, कुछ नहीं करना। भाई कुछ नहीं करना। एक्सटीए का पूरा मोना वाला अपन ने रेंडर कर दिया था, था वही तो। मतलब ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है इसको, बस एक चीज को कंफर्म करना है बस। इतनी बार हम पूछ ले एक चीज को कि बस वो क्या कहते हैं, पता नहीं यार। ठीक है, स्टॉप।